एडिटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 7 योज्य प्रतिलोम। हिंदी मीडियम में योज्य प्रतिलोम बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में एडिटिव इन्वर्स। जब दो संख्याओं का योग जोड़ने पर शून्य आंसर आता है तो वे दोनों संख्याएं आपस में एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। When the sum of two numbers is 0 then these two numbers are additive inverse of each other। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 में हम माइनस का 4 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, इसलिए 4 का एडिटिव इन्वर्स या 4 का योज्य प्रतिलोम माइनस का 4 होएगा, नेगेटिव का 4 होएगा। इसी प्रकार से नेगेटिव के 1/3 का जो हमारा एडिटिव इन्वर्स है 1/1/3 होएगा। माइनस के 1/3 का योज्य प्रतिलोम प्लस का 1/3 हो जाएगा। जैसे माइनस की संख्या है उसको प्लस का करना है, माइनस प्लस की संख्या को माइनस का करना है, बस इतना ही इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा मल्टीप्लेक्टिव इन्वर्स, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम। उसकी डेफिनेशन है जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 होता है तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। When product of two numbers is 1 then these two numbers are multiplicative inverse of each other। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 है तो 5 में 5 को किस संख्या से गुणा करें कि 1 आए, मतलब कहने का मतलब 5 को 1/5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, इसलिए 5 का जो एडिटिव इन्वर्स है 1/5 हो जाएगा। जो संख्या दी हुई है जैसे 1/5 दिया हुआ तो उसका 1/5 हो जाएगा, 1/5 दिया हुआ है तो 5 हो जाएगा, उल्टा एक दूसरे का उल्टा। जैसे ही 5 से 5 कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसका मल्टीप्लेक्टिव इन्वर्स ये है। माइनस के 2/3 है तो माइनस के 2/3 का उल्टा 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यह हो गया ऐसे कैसे। 5 का 1/5 और नेगेटिव के 2/3 का नेगेटिव का 3/2। क्यों, इससे 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में दिया हुआ है। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है वो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिखा है समझाने के लिए कि मल्टीप्लाई द रेशनल नंबर 5/7 टू इन्वर्स ऑफ -7/15। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, जो अभी हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है परिमेय संख्या 5/7 को माइनस के 7/15 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। व्युत्क्रम प्रतिलोम इन्वर्स, मतलब जो ये संख्या है हमारी जो रेशनल नंबर है 5/7, इसको मल्टीप्लाई करना है -7/15 के इन्वर्स से, मतलब इसका उल्टा 15/7 हो जाएगा, माइनस का 15/7। 5/7 को गुणा करेंगे हम माइनस के 15/7 से। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपको खुद को करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 11 और इस 11 नंबर का जो क्वेश्चन है इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें भी समझ लेना और मैं भी समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/6। हमें 3/4 जो रेशनल नंबर है और 5/6 जो रेशनल नंबर, उसके बीच में 3 रेशनल नंबर्स लिखनी हैं। 3/4 और 5/6 के बीच कोई 3 परिमेय संख्याएं लिखिए, और ये बीच में परिमेय संख्या लिखवाने का क्वेश्चन ही हमारे एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं उनमें से एक को ए मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं बी। इसके लिए मीन का फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है। मीन का फॉर्मूला है a + b/2। मतलब ये जो दोनों संख्याएं दी हुई हैं इनको हमें ऐड करना है एलसीएम लेकर के, और फिर उसमें 2 का डिवाइड करना है। तो सबसे पहले संख्या को हमने लिखा ऐड -3/4 + 5/6/2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने, क्योंकि a हमारा माइनस का 3/4 है और b 5/6 है। भाई a हमें दिया हुआ है हिंदी मीडियम वालों आपके लिए, a बराबर दिया हुआ है -3/4 और b बराबर दिया हुआ है 5/6। तो मैंने a की जगह 3/4 लिख दिया और b की जगह 5/6, और ये फॉर्मूले का 2 नीचे लगा दिया। अब दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो 4 और 6 का एलसीएम आ गया हमारे पास 12, और 12 एलसीएम आने के बाद ये मैंने एलसीएम के लेकर के जो हमारा को ऐड करना है वो मैंने सिखाया हुआ है। तो 4 का डिवाइड करेंगे 12 में 3 टाइम्स आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। 6 का 12 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ जाएगा, और नीचे 2 आपका ऐसे कैसे है। हिंदी मीडियम वालों भाई 4 और 6 का एलसीएम हमारा 12 आएगा, एलसीएम लेके देख लेना आप।
तो 4 का भाग देंगे एलसीएम में, 3 बार जाएगा, 3 को 3 से गुणा किया -9, 6 का भाग दिया 12 में 2 बार, 2 को जो हमारा न्यूमिनेटर होता है मतलब अंश होता है 5 उससे गुणा किया तो 5 दूनी 10। इसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, नेगेटिव के 9 और पॉजिटिव के 10, इन दोनों का हम सम करेंगे तो 1 बच जाएगा। 1/12 और ये जो नीचे 2 है ये उल्टा होकर करके 1/2 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो भिन्न में जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन में यदि हम डिवाइड करते हैं किसी फ्रैक्शन का तो जो डिवाइड की जो चिन्ह है वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है और वो संख्या मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो ये नीचे फ्रैक्शन है, ऊपर भी फ्रैक्शन है। नीचे वाली फ्रैक्शन है 2/1, इसलिए ये 1/2 आया है, ना कि 2 अकेला है। समझ में आया? तो जो हमारे पास अब हिंदी मीडियम वालों भाई इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों का ऐड किया हमने, -9 का और +10 का, तो +10 बड़ा है, -9 से 1 बड़ा है, तो 1/12 उत्तर आ गया। और जो दो था ये भिन्न में है, भिन्न के में भाग दिया हुआ है किसका, भिन्न का, 2/1 का। तो जो भिन्न में भिन्न का भाग देते हैं तो बताया हुआ है भाग का चिन्ह किस में बदल जाता है, गुणा में, और संख्या क्या हो जाती है, उल्टी। तो 2/1 का 1/2 बन गया, तो 1 तो ऊपर हो गया गुणा करने पर, 12 को 2 से गुणा किया 24, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, तो 1/24। इसी प्रकार से सेकंड रेशनल नंबर आ गई, थर्ड रेशनल नंबर आ गई है। इसमें आप इन दोनों जिसमें मैंने फर्स्ट में इसमें a को माना है 3/4 और b मान लिया है मैंने, जो हमारा आंसर आया उसको b माना है इसमें। और तीसरी वाली में हमने क्या माना है, a इसको माना है, जो हमारा यहाँ पे आंसर आया उसको a माना था, और यहाँ पे जो आंसर आया उसको, यहाँ पे जो b मानी थी हमने क्वेश्चन में दी हुई थी उसी को b माना है। इस प्रकार से 3 हमने परिमेय संख्याएं निकाल ली। 5 वाली में आप पहले इन दोनों के बीच की निकालिए, फिर इसके और इसके बीच की निकालिए, फिर इसके बीच की निकालिए, फिर जो आंसर आ रहा है इसके बीच की निकालिए, इसके बीच की निकालिए। इस प्रकार से हमारी रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। तो इसमें जो प्रॉब्लम है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।